साथ ही पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली था वो प्रकाशित किया गया और अब शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानांतरण नियमावली 2026 के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए अब शिक्षा विभाग अपना एसओपी जारी वो कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया हो या फिर आपने देख रहा होगा कि जो मानक मंडल तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग जहां शिक्षक सरप्लस हैं वहाँ किन शिक्षकों का स्थान वहाँ से हटाया जाएगा, वही जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ पे किन शिक्षकों को दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि आखिरकार स्थानांतरण के लिए जो प्रोबेशन पीरियड का निर्धारण किया गया है आखिरकार उससे TRE 3 प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिरकार जो सरप्लस विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या वहाँ कौन से शिक्षकों को हटना होगा, यदि नहीं हटना चाहेंगे तो क्या वो ऐसा प्रावधान है या नहीं, सारी चीज़ हम समझेंगे आज की इस अधिसूचना से। देखिए आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये 21/7/2026 के डेट का ये जो अधिसूचना है और ये यदि देखेंगे तो एसओपी हम कह सकते हैं और इसके संबंध में पूरे स्पष्ट गाइडलाइन है। तो चलिए समझते हैं। देखिए स्पष्ट यहाँ आप यदि देखेंगे तब प्रवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, इन सभी को वो स्थानांतरण के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये है कि यदि चाहे वो TRE 3 के शिक्षक हो या फिर हम कह सकते हैं जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हो उनका स्थानांतरण नहीं होगा, वो वंचित रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल आपके माइंड में यही होगा कि आखिरकार जो प्रोबेशन पीरियड है यानी कि जो प्रवीक्षा अवधि है वो आखिरकार कितने वर्षों के हैं। तो आप लोगों के ग्रुप में एक लेटर जारी हो रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग का, और सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर है उसमें स्पष्ट दिया गया है कि 1 वर्ष का प्रवीक्षा अवधि होता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्पष्ट पहले ही सदन में ये हो चुका है बिहार विधानसभा में कि जो शिक्षकों का जहाँ तक कि मैटर है तो शिक्षकों में प्रवीक्षा अवधि कुछ अलग रखा गया है, और यहाँ जो आप प्रवीक्षा अवधि की है वो 2 वर्षों का है। ठीक है, तो जो प्रवीक्षा अवधि है वो कितने वर्षों के लिए है शिक्षकों का, वो 2 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्षों में जो इस बीच में जो किन्हीं का स्थानांतरण यदि होगा तो हुआ होगा, तो यदि आप वो चाहते हैं कि मैं पुनः आवेदन करूं तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आपकी सेवा की गणना कब से की जाएगी, उसका कट ऑफ डेट क्या होगा, तो 31 मार्च 2026 होगा। यानी कि यदि आप ऐसे समझे अभी जुलाई चल रहा है फिर भी जुलाई तक काउंट नहीं किया जाएगा, आपकी प्रवीक्षा अवधि 31 मार्च 2026 तक ही काउंट किया जाएगा। और यदि 2 वर्ष हो गया होगा तो आप प्रवीक्षा अवधि पार कर चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुका है। लेकिन TRE 3 और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का अभी प्रवीक्षा अवधि खत्म नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं विभाग द्वारा जो निर्गत मानक मंडल है उसके आधार जो विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता की गणना जो 25-26 में नामांकन के आधार पर किया जा रहा है, और जिस विद्यालय में सरप्लस है या फिर हम कह सकते हैं वैसे विद्यालय जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता है माइनस में वहाँ है शिक्षक, तो आखिरकार ऐसे विद्यालयों के लिए क्या प्रावधान किया गया, तो आप यहाँ देखेंगे स्पष्ट यहाँ दिया गया है उसके संबंध में कुछ जानकारी। चलिए हम देखते हैं इसके संबंध में सबसे पहले क्या कुछ है, किसको विद्यालय से हटाए जाने की बात की जा रही। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे तो स्पष्ट है कि अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। अब कैसे शिक्षक, तो आप देखेंगे नंबर 1 में ऐसे शिक्षक जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित है। ऐसे विद्यालय जिसमें सरप्लस शिक्षक है और वो विद्यालय 5 वर्षों से अधिक कोई शिक्षक है तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा, यानी कि उस विद्यालय के वो एक्स्ट्रा टीचर माने जाएंगे। आपने कुछ दिन पहले ही इस तरह के ग्रुप में चर्चा चल रही थी कि आखिरकार किसे सरप्लस माना जाएगा, तो अब विभाग ने इस चीज़ को यहाँ क्लियर किया है। 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से जो पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। आप ऐसे समझिए यदि कोई शिक्षक 2007 में
से उस विद्यालय में है और यदि कोई शिक्षक 2008 से उस विद्यालय में है और यदि 2 वहाँ पे सरप्लस शिक्षक हैं तो सबसे पहले जो है एक ही सरप्लस है और 2 शिक्षक हैं यहाँ, तो यहाँ 2007 वाले शिक्षकों को वहाँ अधिशेष माना जाएगा और 2007 वाले शिक्षक को वहाँ मौका दिया जाएगा उन्हें आवेदन करने का। ठीक है। किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षकों को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यदि सभी के सभी यदि वहाँ अधिशेष शिक्षक हैं तो ऐसे शिक्षक जो 5 वर्ष से कम की स्थिति में है तो जो सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप में जो है आप देख सकते हैं यहाँ चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष से कम होने की जब स्थिति है उस स्थिति में उस विद्यालय में जो सबसे कम अवधि से पदस्थापित, देखिए दोनों जगह आप देखेंगे तो अलग अलग बात की चर्चा है। अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी और इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु, विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है। देखिए यदि अधिशेष वाले विद्यालय हैं और अधिशेष जो शिक्षक हैं उनको डायरेक्टली किसी भी विद्यालय में पोस्टिंग नहीं कर दिया जाएगा, उनसे अधिकतम जो है वो 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम के रूप में उससे विकल्प मांगा जाएगा। और ये हम कह सकते हैं ये अच्छी बात भी है कि ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जिनको ट्रांसफ़र की आवश्यकता थी और यदि उस विद्यालय में अधिशेष हैं तो आसानी से वो शिक्षक जो है जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन लगाया गया है कि यदि अधिशेष शिक्षकों उनके जिला के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण या पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यदि अधिशेष शिक्षकों उनके द्वारा जो विकल्प दिया गया है किसी विद्यालय में स्थानांतरण या पदस्थापना होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा और यदि नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो उसी विद्यालय में वो शिक्षक बने रहेंगे। यानी फाइनली आप समझ गए, यदि आप विकल्प देते हैं और यदि उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पोस्टिंग नहीं होता है, तो आपको ऑलरेडी उसी विद्यालय में छोड़ दिया जाएगा। चूँकि इसके संबंध में अभी तक कहा गया है कि कोई भी जो है स्पष्ट गाइडलाइन जो प्राधिकार से जो है वो नहीं जारी हुआ है। तो यदि बात करें आधारित जो यदि विकल्प में बहुत सारे शिक्षक एक ही विद्यालय माना किसी विद्यालय में 3 शिक्षकों की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे 2 शिक्षक हैं तो 1 शिक्षक तो वहाँ चाहिए, लेकिन उसके लिए लगभग 4 शिक्षकों ने आवेदन डाल दिया, तो फिर कौन से शिक्षक को वहाँ आवंटित किया जाएगा? तो वही आप जो नंबर के आधार पर जो आप देखे होंगे जो नियमावली में अंक आधारित था उसी अंक के आधार पर उसका जो है स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो यही यदि अदर ज़िले में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी देख सकते हैं, उसका भी विकल्प जो है वो दिया गया है और उसके लिए आप अलग ज़िला भी जा सकते हैं यदि आप उस ज़िले में अधिशेष हैं तो। ठीक है। जिला एवं प्रमंडलीय संवर्ग में ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरित स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत आवंटित जिला या प्रमंडल में अधिक 30 से विद्यालय विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो उनका जिला या प्रमंडल का स्वतः क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यानी कि उस वहाँ जो यदि आप अलग अपने ज़िले से बाहर के ज़िले में यदि आप आवेदन करते हैं और यदि वहाँ आपका विकल्प नहीं मिलता है तो ऑलरेडी आपका जो है वो कह सकते हैं जो आपका जिला स्थानांतरण की कार्रवाई थी वो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो मुख्य बात थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया और अब निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कैसे आपका, और ये सारी प्रक्रिया जब समायोजन का खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो है वो पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही आपका जो है वो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और इसी के संबंध में आप देख सकते हैं पूरे का पूरे गाइडलाइन
जारी किया गया है। और भी कुछ अपडेट चाहिए तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में बस यही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।